स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर कौन सा है 10, ठीक है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। अब कुछ अलग अलग बॉडीज के लिए हम लोग निकालेंगे कि इनसाइड और आउटसाइड फ्लक्स कितना है, और एक टैबुलर फॉर्म में हम डेटा आपको देंगे। लेकिन पहले समझेंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बात कर रहे थे कि जैसे क्यूब की बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने कह दिया कि इसमें एक क्या कर दिया, एक क्यूब ले लिया हमने। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहीं शुरू करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। ये पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। ये भी ऊपर पढ़ा था हम लोग ने, फिर से पढ़ेंगे। इसको देखते हैं, ये क्या है, क्यूब है। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं भाई, 6 फेसेस होते हैं। नहीं पता जिसको, आपके पास ये देखो कितने सरफेस हो रहे हैं। एक ये छत हो गई, एक सामने की दीवार ये हो गई, और एक पीछे की दीवार हो गई, और एक ये साइड की दीवार हो गई। फिर आपका, तो इसको कैसे पढ़ते कैसे हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक, ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना। तो फ्रंट ये हो गया, बैक इसके जस्ट पीछे। क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये किससे बना होता है बताइए, स्क्वायर से मिलके बनता है ना। 6 अलग अलग स्क्वायर जिनका एरिया सेम होता है, उनको अलग अलग ओरिएंटेशन में प्लेस करके जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एक बॉक्स, जिसको कहते हैं क्यूब। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी साइड्स की लेंथ बराबर होती है। तो इसके देखो सामने से देखेंगे तो सामने जो आपके फ्रंट की जो दीवार है उसकी चौड़ाई और लंबाई सेम है, ठीक। अब हम कह रहे हैं राइट साइड वाली दीवार हम देखेंगे। राइट साइड वाली की हम कहेंगे कि अब इसकी क्या है भाई, ये आपकी क्या हो गई, डेप्थ ले सकते हैं, है ना, गहराई ले सकते हैं। ये भी कितना, क्योंकि सेम स्क्वायर से बनी है तो इसकी भी साइड कितनी होगी, यही होगी। फिर हम कहेंगे हाइट कितनी है, तुम हाइट कह लो, लंबाई कह लो, कुछ भी कह लो, तो सेम टू सेम चल रहा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हो गया आपका क्यूब कैसे बनता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। मैंने कहा इस क्यूब को उठाया मैंने और प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस कब पढ़ाया था मैंने, जब चार्ज ना हो, कुछ भी टोटल चार्ज क्या हो 0, तो हम इनपुट फ्लक्स और आउटपुट फ्लक्स की बात करते हैं। तो हमने कहा ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या है ये, ठीक है ना। फिर हमने एक और चीज सिखाई हुई थी, मैंने कहा था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल की बात होती है तभी हमें पता चलता है कि फ्लक्स कितना होगा। जो हमने पढ़ा था ना ES cos थीटा, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने अच्छे से। तो मैंने कहा था किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस सरफेस का एरिया वेक्टर होता है ना, सीख लिया। तो इसका मतलब ये जो बना हुआ है, मैंने क्या कर दिया कि टॉप का मैंने कहा कि छोटा सा एक कटिंग कर लो जिसका एरिया कितना होगा ds, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ds वेक्टर होगा। क्योंकि एरिया का मैंने एरिया वेक्टर क्या सिखाया था, मैंने कहा था क्षेत्रफल का जो मैग्नीट्यूड होता है, एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है, उसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर होगा जो कि सरफेस मतलब क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, यानी कि ये हो गया, राइट। समझ में आया ना अच्छे से। तो मैं इसको कहूंगा ds वेक्टर ही तो कहूंगा, क्या भाई, ठीक है। फिगर में समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है। देखें एक बार दिख रहा है अच्छे से, क्लियर तो है, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ। चलो अगली क्लास में इसको ठीक करते हैं, यहाँ बना भी रही, ठीक है। ये क्या है ds वेक्टर, क्या है ये ds वेक्टर, ठीक है, वेरी गुड। अब जरा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो लिखी हुई है ना। एक एक करके हर फेज को सॉल्व करेंगे, एक एक करके हर फेज सॉल्व करेंगे, और हम यहीं पर सीखेंगे कैसे हमारा इनपुट फ्लक्स नेगेटिव होता है, जो कि मैंने बहुत पहले बताया था, पहली क्लास में ही बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली जो क्लास थी उसमें वीडियो में देखिएगा, तो उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, और कब 0 डिग्री बनता है और कब 180 डिग्री बनता है, वो हम लोग भी देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। जरा देखो जरा इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है भाई, 90 है कि नहीं है। और cos 90 कितना होता है, नहीं जिसको पता उसके लिए लिख रहा हूं, cos 90 इज ऑलवेज इक्वल टू बेटा 0, क्या होता है 0। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos थीटा, थीटा कितना है 90, और cos, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया की कुछ भी वैल्यू हो, ये 0 तो पूरा 0 होगा कि नहीं होगा। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा। सो एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू अ 0 वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या है 0, इसलिए क्या हो जाएगा, मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि टॉप पर फ्लक्स लिंकेज 0। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत। मैंने कहा कि जो भी फ्लक्स होगा टॉप पर तो नहीं होगा, टॉप पर क्या हो गया ये, ठीक, वेरी गुड। अब मैं कहूंगा बॉटम भी तो ऐसे ही होगा, कहेंगे नहीं फिर से पढ़ाओ, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, अरे बॉटम का जो एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ होगा ना। अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ, कितना एंगल है देखो, है कि नहीं है। तो इसका मतलब है टॉप और बॉटम का फ्लक्स तो गया, तो अब कितनी साइड बची, 4, है ना। कितने माफ करना, कितने फेसेस बचे,
4 बचे ना, 2 तो गए। इसका मतलब है किसी ने मुझसे पूछा टोटल फ्लक्स क्या है, तो टोटल फ्लक्स तो क्लियर हो गया कि जितने भी फेसेस होंगे सबका फ्लक्स हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो जिसमें से 2 तो हमने निकाल लिया कि इसमें 0 है तो अपन उसको नहीं जोड़ेंगे, राइट। अब जरा देख लेते हैं फ्रंट और बैक की बात कर लेते हैं, है ना। तो फ्रंट का फ्लक्स क्या, अच्छा ये सरफेस है इसका अगर निकालेंगे हम लोग, ये फ्रंट वाली साइड ही तो होगी, तो इसका क्या होगा, ये जो पेन है ये इसके परपेंडिकुलर है, राइट। समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, अब मेरी ये पेन रखी है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा इस पे ये परपेंडिकुलर है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पे रख दिया, क्या 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी बॉक्स ऐसे प्लेस्ड है कि आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3D बनाना बड़ा मुश्किल होता है। 2D में आपका ये जो फ्लैट है ये फ्रंट है, ठीक। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये जो पेन है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, होगा कि होगा 90 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है फ्रंट पे भी होगा और अंदर की मतलब बैक वाले के लिए पढ़ लेते हैं, उसके लिए भी वेक्टर ये दोनों पे 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है फ्रंट पे भी फ्लक्स 0 और बैक पे भी फ्लक्स। अब बचे सिर्फ 2, है ना। आपका एक बचा लेफ्ट वॉल और एक बचा या उसको लेफ्ट फेस कह लो राइट फेस कह लो, राइट। अब जरा देखते हैं, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है देखो ध्यान से, कितना आसान था ये। जब समझ में आती है चीजें फिजिक्स में तो ऐसे ही लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। देखो यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक फेस बोला गया कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है बॉक्स के अंदर, और एक बोला गया जहां से एग्जिट कर रही है। दिखाएं करके, देखो इसमें एरिया वेक्टर ये, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है भाई ये, ठीक। तो इधर से ही पहले किसके पास जाएगी, पहले लेफ्ट वाले बॉक्स पे फेस पे जाएगी, लेफ्ट वाले फेस से इंटर करती है और राइट वाले से बाहर निकलती है, राइट। तो ये इंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, ठीक। तो इनसाइड फ्लक्स कहाँ लिखेंगे, जहां से इंटर कर रहा है, जहां से अंदर जा रहे हैं उसी को तो कहेंगे इनसाइड ना, और जहां से बाहर निकल रहे हैं उसको कहेंगे एग्जिट गेट। होता है ना, जैसे सिनेमा हॉल में जाओ तो लिखा था एंट्री गेट और एग्जिट गेट, तो ये एंट्री गेट हो गया और ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो लिखा है फाई इन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइन क्या है, यहाँ क्या लिखा है फाई आउट, मतलब जहां से, ठीक। फाई टोटल क्या होगा, जितने भी फ्लक्स है सबको जोड़ डालो, यही तो होगा ना। तो अब उसमें फाई इन प्लस फाई आउट, क्योंकि बाकी सब में तो 0 था, यही तो करोगे। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब अभी भी बात खत्म थोड़ा ना, ऐसे कैसे, यहाँ नेगेटिव कैसे होगा, रटना थोड़ा ना कुछ भी। एंगल देखो जरा, कोई भी अगर दो स्ट्रेट एंगल पढ़ा होगा ना, लाइंस एंड एंगल 9th क्लास का एक चैप्टर है, उसके अंदर स्ट्रेट एंगल पढ़ाते हैं, है ना। सीधी रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है, यही तो सिखाया होगा ना। तो यहाँ पर देखें जरा, तो ये क्या है एरिया वेक्टर और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लेफ्ट वाले की बात हो रही है। एंगल कितना बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और cos 180 कितना होता है, समझ में आया। ये निगेटिव क्यों, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने आता है हम लोग को, तो हम लोग को पता है फेस एक स्क्वायर से बना है। फेस किससे बना है, स्क्वायर से। स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी थी, a, तो a इंटू ए करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ ब्रेथ दोनों सेम है, तो a इंटू ए करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर। तो यहाँ एरिया क्या आएगा, a स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है E, और cos 180 की वैल्यू कितनी है -1। तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। तो जो फॉर्मूला पढ़ा है ES cos 180, S की वैल्यू कितनी हो गई, a स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एरिया कितना हो गया a स्क्वायर, और ये कितना हो गया -1, तो -a स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। अब ये देख लेते हैं, अब इधर की तरफ जाएंगे, जब राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, राइट साइड जाएंगे तो अपन एरिया वेक्टर देखिए कहाँ जा रहा है, एरिया वेक्टर तो सर इधर ही जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर इधर ही जा रहा है। दो लाइन एक दूसरे के अगर पैरेलल हो तब भी एंगल 0, और क्या करें ओवरलैप करें सेम डायरेक्शन में तब भी एंगल 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर आ जाए तो एंगल कितना बनेगा, 0। या फिर एक लाइन और दूसरी लाइन भी एक दूसरे सेम डायरेक्शन में पैरेलल हो तब भी एंगल 0, याद कर लो ये बात, ठीक। तो यहाँ क्या होगा थीटा 0, और cos 0 क्या होता है भाई, cos 0 इज +1, क्या होता है +1। फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस यहाँ आ जाएगा cos 0, तो फाई आउटसाइड क्या हो जाएगा ES cos 0, ठीक। तो E इंटू ए स्क्वायर इंटू +1, तो प्लस E a स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक। फाई टोटल क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाई टोटल इज इक्वल टू फाई इन
प्लस फाई आउट प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, भाई 6 फेज थे, लिखना तो पड़ेगा ही, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टोटल सम क्या आ जाएगा। तो भैया देखो किसी भी क्लोज्ड बॉडी को अगर प्लेस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। ये परमानेंट है, याद रखना, हमेशा काम आएगा, ठीक है। अगर आपकी सिमेट्रिकली क्लोज्ड बॉडी है तो, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, जब भी कट करो मिड पॉइंट से तो बराबर सेम आइडेंटिकल शेप मिले लेकिन अपोजिट फेसेस के साथ। अगर बी से कट करेंगे तो इधर की तरफ इधर की तरफ जो आएगा वो एक जैसा होगा, है ना, बस अपोजिट होगा प्लेस्ड, है कि नहीं। जैसे शीशा देखते हैं तो जैसे तुम देख रहे हो सामने वो तुमको देखेगा, वैसे ही सिमेट्रिक बॉडी कट करोगे तो, ठीक। अब यहाँ भी कर लेते हैं, चलो ये देखो ये क्या है, अब उल्टा चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ये मैंने पढ़ा है इसलिए मैं इसके आगे भी आऊंगा, पहले ये समझ लेते। ये क्या है, कुछ पहचाना जाना पहचाना शेप है, क्या है, स्फीयर को कट करेंगे तो बनता है हेमिस्फीयर, क्या बनता है ना। अब यहाँ पर अगर कटिंग करते हो तो आपको एक कटोरी जैसा मिलता है ना, कटोरी तो होगी, घर में देखी होगी, कटोरी ऊपर से क्या होती है, सर्कुलर होती है और नीचे एक कर्व होता है ना। तो ये देखो ये कर्व वाला हिस्सा हो गया और ये सामने सर्कल, ठीक है। सर्कल वाला जो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल से पाई आर स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। आर क्या होता है, उसका रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या तो पता होगा ना, त्रिज्या क्या होता है, रेडियस ही तो होता है। तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया जाएगा और इसका हेमिस्फीयर के एरिया निकालेंगे, है ना, वो भी कितना आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर। जो लिंक जहां फ्लक्स हो रहा है उसमें कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ लीजिए कि जितना इन होगा उतना ही आउट होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमने भेजा 10 लोगों को निकले 12 लोग, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 जाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स लिंक हो रही है तो फाई इन कितना आएगा, हमेशा नेगेटिव, और फाई आउट जो आप टोटल निकालोगे सीएस से निकालोगे कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, नेट आपका जो एरिया वेक्टर होगा, देखो एरिया वेक्टर इसका सेंटर से निकलेगा ऐसे, ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो जाएंगे, अगेन पैरेलल, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर नेगेटिव, क्योंकि एरिया वेक्टर सर्कल का क्या होगा, इस तरफ होगा और हम इधर की तरफ जा रहे हैं 180। तो अगेन हम सीख गए ना, तो अगर एक बार सीख गए तो हर बार आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, समझ में आया। इसीलिए एक टेबल बना दिया जिसमें तुम्हें अलग अलग शेप के लिए डायरेक्टली यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा और टोटल फ्लक्स कितना होगा ये भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, मिटाना है कुछ कि छोड़ दें, चलो ठीक है, चलो ठीक है। लास्ट क्या है, हमने क्या कर दिया, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। अब क्या है, सिर्फ कर्व सरफेस जो है उस पर ही ये क्या हो रहा है, लिंक। तो अब इसका पता है कैसे कट होगा। अब जैसे मैं इसको बनाऊंगा, रीड्रॉ करूंगा, देखो इसमें क्या होता है, आपका जो सर्कुलर एरिया, अब उस पर कोई भी फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कहाँ है, सरफेस से अटैच हो गया। ऐसे उल्टा करके रख दिया ना, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाएगी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, इस तरीके से। अब होगा क्या, देखना ध्यान से, इसको बीच से कट करो, यहाँ जो कहाँ से जाएगा, सेंटर से होकर गुजरेगी लाइट, ठीक है, बीच से कट करना है सेंटर से। अब देखो जो इधर का रीजन है, जो इसका टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ लिंक हो रही है वो आधे पाई आर स्क्वायर में इंटर करेगी और आधे में एग्जिट करेगी। सोचो ना, इमेजिन करो, यहाँ से इंटर कर रहे हैं तो इधर से इंटर करेंगे और जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसे ही निकल जाएंगे। कर्व्ड है ना, जैसे इसको बेंड कर दो, ठीक, बेंड करके अब मैंने कहा कि इधर से आना है, मैंने क्या बोला, इधर से आना है। सोचो ना, ये एकदम ऊपर से निकल रहे हैं, तो एक इतना छोटा सा ही तो लेंथ है, तो जैसे ही इंटर करेंगे वैसे एग्जिट कर जाएंगे, है कि नहीं। और इसको एकदम बीच से कट करना है, इसको एकदम बीच से ही कट करना है, तो वैसे ही बीच से ही कर्व्ड पार्ट एग्जिट हो रहा है। वैसे जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, मतलब सर्कुलर एरिया की तरफ आएंगे, उधर वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ जाएगी इंटरिंग और एग्जिट की। तो आपका ये देखो, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये एक तरफ इंटरिंग और एक तरफ एग्जिटिंग हो जाएगा, दोनों कर्व्ड ही होंगे, ठीक। इसका टोटल अगर पाई आर स्क्वायर इधर का हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा हाफ, बढ़ जाएगा ना आधा आधा, ठीक है। तो अब अगेन यही कंडीशन देखो यहाँ पर, तो जब इंटर करेंगे तो अगेन एंगल कितना बनेगा, 180, और जब एग्जिट करेंगे कितना बनेगा, 0, ठीक। तो हाफ पाई आर स्क्वायर नेगेटिव में रहेगा और यहाँ पर पॉजिटिव, टोटल करेंगे कितना आएगा, 0। समझ में आया। नेक्स्ट,
अब हमने क्या कर दिया, ये वाला केस बड़ा ही मजेदार है, अच्छा है, क्योंकि यहाँ से जो बात मैं तुमको समझाना चाहता हूँ ये वाली बात देखो, Q/2 हो गया ना, ये बात यहाँ से शुरू होगी। मैंने कहा चार्ज को सेंटर में प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, सेंटर पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या आ गया यार, अब यहाँ से इमेजिनेशन स्किल चाहिए जो कि हम आपको सिखाएंगे और आप कर भी लोगे। आप कहेंगे नहीं सर ये तो कटोरी के अंदर ढका हुआ है ना, यहाँ तो होना चाहिए था Q/ε0, गलत बात है कि नहीं है। लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम सेंटर पे जब रखोगे कटोरी के एकदम ऊपर आ जाएगा, आप उल्टा कटोरी रख दोगे तब भी जमीन में तो जाएगी ना फील्ड लाइन, नीचे की तरफ तो उसका यूज होगा कि नहीं होगा फील्ड लाइन का, तो सारी की सारी फील्ड लाइन तो नहीं आ रही है, गेटिंग। और ये कटोरी बनी कैसे थी, कटोरी तो बनी थी इमेजिनरी स्फीयर से, कहां से बनी थी, और उस स्फीयर को बीच से काट दिया, तो जब सेंटर पे है तो आधा काटोगे तो आधा चार्ज ऊपर कट के जाएगा, आधा नीचे जाएगा। जिसको ये ट्रिक समझ में आ गई उसको ये सब नहीं करना पड़ेगा, जिसको नहीं है उसको ये करना पड़ेगा, करवाते हैं। तो ये हो गया Q/2ε0, ठीक है भैया। अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फॉर्मूला जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ये क्या है, अरे ये फॉर्मूला कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है कि फोर्स जिस भी पॉइंट पर निकाल रहे हो उस पॉइंट पे फोर्स अपॉन जो टेस्ट चार्ज आप उस पॉइंट पे प्लेस करोगे, उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है उसको डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। E=F/Q0 होता है ना, उसको जब हम सॉल्व करते हैं हमने एक जनरल फॉर्मूला है KQ/R²। Q क्या है, जो टोटल चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो लगाने वाले चार्ज को ही फॉर्मूले में भी यूज करना होता है, और दिस मतलब नहीं है कितनी दूरी पर लगाएगा वो नीचे आएगा। तो जितने भी पॉइंट्स हैं स्फीयर में कितनी दूरी पर है, RE पे तो है ना, तो R² हो जाएगा, है ना, KQ/R²। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या है यार, ये क्या क्या लिख दिया, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है ना, E/S लिखा है यार, कुछ भी नहीं लिखा, E है ना। अरे हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, E/S, यही तो पढ़ा था ना। और फिर पढ़ा था फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ के हिसाब से, ठीक है भैया। जो ये चार्ज लिंक कर रहा है क्या सर्कुलर वाले एरिया से कोई उसको मतलब है क्या, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल गेट बताइए Q/2, क्योंकि πε0 तो कट जाएगा, ठीक है, माफ कर, पाई और R² तो कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ कुछ आया, मोटा मोटा आ रहा है, ऊपर ऊपर समझ नहीं समझ में आता है तो जो मैंने समझाया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे Q/2 हुआ, ठीक है। अपने को नीट निकालना है ना, कोई दिक्कत। स्फीयर काट दो, देखो दाढ़ी लग रही है इसे किसी आदमी के, है ना, नीचे ऐसे से बना दो अजीब सा शेप है। चलो ये हो गया स्फीयर, ठीक। अब आते हैं नीचे, ये क्या भैया, यहाँ पर भी देखो इमेजिनरी बनाया, ये डॉटेड वाला लाइन क्या है, इमेजिनरी हमने कर दिया, ठीक। सेंटर में प्लेस था, बोलते टोटल फ्लक्स कितना हो गया भाई, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हेमिस्फीयर हो गया, कोई भी ऐसा शेप है जिसको हम लोग सिमेट्रिक बना सकते हैं, उससे हमारा ये प्रॉब्लम हमेशा जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पर क्या कर दिया, सिलेंडर के टॉप पे रख दिया। सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर ऐसे होता है ना, सिलेंडर यही होता है सिलेंडर, है ना। हम कहते हैं कि इसको बनाने के वो CD देखी थी, CD पहले आती थी, है ना, साइनी सरफेस एक तरफ होता है ना, अगर देखी होगी तो वो क्या होता है, एक के ऊपर एक सेम रख दो तो क्या बन जाएगा, तो ढेर सारी डिस्क ले वो उसको एक के ऊपर एक रख दोगे तो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका फॉर्मूला कितना आसान होता है, देखो। तो हम कहते हैं भैया इसका CSA नहीं निकालने आता सर, CSA मतलब ये कर्व वाला जो पार्ट होता है, तो मैं कहूँगा सर्कमफेरेंस कितना होता है डिस्क का, तो आप होगा 2πr, मैं कहूँ कितनी हाइट है, आप कहेंगे h, मैं कहूँगा 2πr करते रहोगे तो यही जो टोटल सरफेस है आपका, तो क्या 2πrh है कि नहीं है, कितना आसान। फिर कहते हैं कि एरिया वॉल्यूम नहीं निकालने आता है। वॉल्यूम क्या होता है, जो सिलेंडर के अंदर की जगह है उसी की तो बात हो रही है ना। तो ये जो नीचे वाला डिस्क है उसका एरिया कितना है, πr²। अब यही एक डिस्क के ऊपर एक रखते हैं, कितने तक जाएंगे, तो हाइट ऐसे ना मिल जाए, और सारी डिस्क का एरिया सेम है, तो πr² कितनी बार कर रहे हैं, h बार कर रहे हैं, हो गया वॉल्यूम। समझ में आया कि नहीं आया। और एक होता है कोन वाला क्वेश्चन, कोन नहीं कर पाते, टोपी, बर्थडे टोपी, है ना। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा, अब तो वैसे कट गया, तुम लोग किताब में NCERT के पाओगे नहीं, एक इसमें कंसेप्ट होता था कि एक कोन का जो वॉल्यूम है, अगर हम सेम रेडियस का सिलेंडर बना लें जिसकी हाइट कोन की हाइट के बराबर हो,
तो 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। उसका उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ एग्जांपल अब तो नहीं है, पुरानी वाली किताब में था। भैया पंखा बंद करो, थोड़ी हवा है ठंडी हमारे पास। हाँ वेरी गुड। तो इसमें जब पानी इसको उठा करके इसमें फिल करोगे तो ये 1/3 हाइट तक ही जाएगा। तो कहते हैं ना वो वॉल्यूम निकालने के लिए सिलेंडर में आसान होता है, 1/3 इज द हाइट इनटू डिस्क का एरिया कितना था पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है 1/3 ऑफ h, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई स्क्वायर। इतने तो करना होता है, ठीक है। तो मेंसुरेशन तो सबसे आसान है, तो इसका क्या हो जाएगा सेम रेडियाई का, अगर हमने कोन बना दिया सेम हाइट भी रखी तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3। ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब फिर से आगे गॉस लॉ पे कैसे सर यूज करेंगे इसको, तो वही बात हो गई, इमेजिनरी हमने एक सिलेंडर ली जिसकी हाइट कितनी हो गई, देखो ये अगर h है तो अब इसकी कितनी जाएगी 2h हो जाएगी, रेडियस सेम रहेगा, ठीक। अब इसके मिड पॉइंट पे सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आके जब कट करोगे इसको कट करोगे तो q/t q/2 ऊपर, आंसर क्या आ गया q/2 अपॉन, ठीक डन। फिर देखो फेस वाला सवाल पूछा हमने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर से इमेजिनरी बना लेंगे। हमने क्या बोला था कि हमारे बस सेंटर में आना चाहिए, तो जो हमने देखा तो ये बड़ा सा एक बन गया, ठीक है, और इसमें क्या हो गया इसके बीच में आगे q/2 उधर चला गया, q/2 क्या भाई ठीक है, ये q/8 वाला है ना। मैंने क्या बोला कि एक हमने कॉर्नर वर्टेक्स पे रख दिया था, हमने क्या बोला था कि एक कॉर्नर में हमने रख दिया, क्यूब के कॉर्नर रख दिया, तो हमें कितने अलग क्यूब सेम साइज के लगेंगे 8 लगेंगे, तो कितने में बटेगा 4, 8 बार बढ़ जाएगा, तो एक क्यूब में कितना होगा एक कॉर्नर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा q/8 एप्सिलॉन। अब मैंने कहा कि नहीं अब मैं प्लेस करूंगा किसी एक फेस के साइड के मिड पॉइंट पर, मैंने बोला किसी एक फेस के साइड पे, साइड क्या होती है ये है ना, इसके मिड पॉइंट पे प्लेस करूंगा। अब बताओ तो कितने लगेंगे तो सेंटर पे लाने के लिए 4, तो कितनी बार बटेगा 4 बार, तो q/4 एप्सिलॉन। सिंपल है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आप फटाक से कर सकते हो अगर आपको ये सब पता हो। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ, आज समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। तो फ्लक्स आपका यहाँ पर खत्म हो गया, अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास, ठीक है। थैंक यू।